जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लाया हूं भौतिक विज्ञान में ऊष्मा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको बताने वाला हूं ऊष्मा से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ऊष्मा में। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा ऊष्मा हीट वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतरण के कारण स्थानांतरित होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। जल का अधिकतम घनत्व, क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है तो आपका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का न्यूनतम आयतन कितने ताप पर होती है तो 4 डिग्री पर होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। जल का न्यूनतम आयतन कितने ताप पर होती है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। जब जल को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है फिर बढ़ेगा। दूसरा देख लेते हैं, घनत्व पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा फिर घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ता है, दाब घटने पर क्वथनांक भी घट जाता है दोस्तों। कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि कुकर में वायु दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खाना देर से क्यों बनता है दोस्तों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है, परिणाम स्वरूप जल का क्वथनांक भी घट जाता है, अतः खाना देर से बनता है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से या 98 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। आगे देखते हैं, कितने डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है तो 40 डिग्री -40 डिग्री पे। कितने डिग्री पर ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है तो -40 डिग्री पर होता है दोस्तों। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन है तो चालन, संवहन और विकिरण। ये 3 ऊष्मा संचरण की विधियां हैं दोस्तों। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हैं जो हीट से संबंधित है, ऊष्मा से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है दोस्तों। तो पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है तो शरीर पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, सौर पृष्ठ या फोटोस्फेयर का तापमान होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान परास होता है तो 8 डिग्री से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मास्टेट का कार्य क्या करना है, मतलब थर्मास्टेट कार्य क्या करता है तो फ्रिज में तापमान को एक समान बनाए रखना, अर्थात फ्रिज में तापमान का नियमन करना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जाड़े में पहाड़ी क्षेत्रों में कभी कभी नल के पंप फट जाते हैं, क्यों? तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जल के जमने से जल का आयतन बढ़ता है। जल के जमने से जल का आयतन बढ़ता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। कमरे का सामान्य ताप होता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट या 298 केल्विन। ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप।
1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं दोस्तों। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जब तक बर्फ पिघलता रहता है उसका ताप स्थिर रहता है दोस्तों। तापयनिक उत्सर्जन किसके समतुल्य होता है तो द्रवों के वाष्पीकरण के। थर्मस फ्लास्क द्रव को गर्म रखता है क्योंकि चालन और विकिरण द्वारा होने वाली ताप क्षतियां बड़ी मात्रा में दूर कर दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होती है, क्यों? तो आइए देखते हैं, आगे मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है दोस्तों, दूर की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो जल की। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। ताप क्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है। मतलब एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। वातानुकूल में आरामदायक दशाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 60 से 65% अपेक्षित आर्द्रता होती है। आगे देखते हैं। अति निम्न ताप -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे मापन के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देख सकते हैं एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? ऊंट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को 2 गुणा किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होगी चौगुना हो जाएगी। भाप से जलना उबलते हुए पानी की अपेक्षा जलना अधिक कष्टप्रद है क्योंकि भाप में उसी ताप पर 536 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा अधिक होती है। किसी पदार्थ में अति चालकता कब आती है? जब उसे अति न्यूनतम पर ठंडा किया गया है, उसे अति न्यूनताप पर ठंडा किया जाए। जब ऊष्मा द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? यह ऊष्मा का निष्कापन करता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि थर्मस के 2 ग्लास के बीच की 2 दीवार खाली है तो निर्वात के बीच ऊष्मीय संचरण को किस विधि से रोका जाता है? तो आप देख सकते हैं चालन एवं विकिरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता और तापमान नियंत्रित करता है। जब 2 वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा दोस्तों। चलिए आगे। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। भारी जल D2O का क्वथनांक होता है तो 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा हस्तांतरण को कहते हैं तो अभिभवन कहते हैं। किसी निश्चित
तापमान पर हवा की अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1 किग्रा पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? तो आप देख सकते हैं 4.186 जूल की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। यह किसका नियम है? वस्तु जिसे जैसे ठंडा होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। ये किसका नियम है? तो न्यूटन के शीतलन का नियम है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।